आईटीबीपी की बात करें तो लगातार ये फ़ोर्स काम कर रही है और जिस तरीके से हादसे के बाद की तस्वीर है, उसमें आईटीबीपी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तमाम ट्रेनिंग के अलावा अगर आप बात करें तो हर जगह आईटीबीपी दिख रही है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीआईजी परमिंदर सिंह जी हैं, देहरादून। सर, सबसे पहला सवाल ये कि आईटीबीपी लगातार रेस्क्यू का भी काम कर रही है। क्या-क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, हमारे दर्शकों को बताइए? नहीं, चुनौती तो मात्र एक है, वो है मौसम। मौसम साथ दे तो सब कुछ बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। आज भी हमें उम्मीद थी कि मौसम साथ देगा, लेकिन अब दोपहर के बाद कुछ मौसम में बदलाव लिया है और हमारा जो लोगों को नीचे लेकर आने का प्लान था, उसके अंदर थोड़ी-सी कमी हुई है। अभी भी कुछ यात्री हैं जो ऊपर हैं, परंतु ऊपर जो लोकेशन पर कार्य है, वो लगातार चल रहे हैं और अंधेरा होने तक जारी रखेंगे। आपसे सवाल ये है कि आईटीबीपी कर क्या रही है? जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि तमाम जगह नियुक्ति है, तैनाती है, लेकिन क्या-क्या काम कर रही है भई आईटीबीपी? ओके जी, आईटीबीपी का एक जहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हर प्रकार की सुविधाएँ जो लोग नीचे आ रहे हैं, उनको हॉस्पिटल्स तक पहुँचाना, जिनको ज़रूरत है, गाड़ियों को मुहैया करवाना और ये सब हम राज्य सरकार के साथ मिलकर हॉस्पिटल्स में उनको पहुँचाना या उनके घरों तक पहुँचाने की व्यवस्था कर रही हैं। इसके ऊपर हरसिल के अंदर गंगोत्री से लेकर यहाँ तक आने वाले जितने भी यात्री हैं, जो हमें रास्ते में मिले हैं या ग्रामीण हैं, उनको हरसिल तक पहुँचाना क्योंकि आगे रोड नहीं है, तो उनको पैदल मार्ग से हम ऊपर हरसिल तक लाते हैं। हरसिल के अंदर उन सबको रखने की व्यवस्था की जा रही है, भोजन है, रात रुकने की व्यवस्था है और हरसिल से यहाँ तक उनको हेली द्वारा लाया जाता है। गंगोत्री तक जितने भी जगह थी वहाँ पर आईटीबीपी ने अलग-अलग टीम्स को भेजकर एक रिकॉर्ड बनाया कि कहाँ कितने लोग अभी भी किसी कारण से रुके हुए हैं या फँसे हुए हैं या उनको किस तरीके की ज़रूरत है। तो उनका आंकड़ा तैयार करके फिर उनको उसी तरीके से हमने सुविधा दी और उनका हर्सिल तक लाने में उनको मदद करी है। मेन काम जो था वो टीम्स का था कि पीछे के इलाके से कोपांग, नागा उधर से लोगों को हम हरसिल तक किसी तरीके से पहुँचाएँ, जो टीम कर रही है पैदल मार्ग के जो रास्ते। लोग रेस्क्यू करके आ रहे हैं, वो लोग बता भी रहे हैं कि आईटीबीपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सपोर्ट एकदम बिल्कुल वो कर रहे हैं। लेकिन हर्सिल के हालात क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आईटीबीपी की नज़र में हर्सिल के हालात अभी फ़िलहाल क्या हैं? हरसिल के हालात ठीक हैं। वो उस जगह की जितनी कैपेसिटी है, जितनी सुविधाएँ वहाँ पर हैं, उस हिसाब से देखें, तो वहाँ पर मौजूद आईटीबीपी और इंडियन आर्मी की टीम उस सुविधाओं से भी बढ़कर काम कर रही है। लोगों को रखने के लिए जगह है, लोगों को भोजन की व्यवस्था है, रात को रुकने की व्यवस्था है और उनकी हर तरीके से उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ लेकर आया जा रहा है। तीसरे दिन भी अभी रास्ता नहीं ओपन हो पाया है, ख़ास करके सड़क मार्ग अगर देखें, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है चूँकि रेस्क्यू में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, हवाई मार्ग ही एकमात्र रास्ता बचा है? नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं क्योंकि नदी के कारण सड़क का कटाव हुआ है और कुछ पुल में नुकसान हुआ है, तो जब तक वो रिस्टोर नहीं होगा, वो चालू नहीं होगा, तब तक सुविधा सड़क वाली तो नहीं होगी। परंतु ऐसा नहीं है कि ऊपर किसी चीज़ की कोई किल्लत हो, कोई कमी हो या उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत आ रही हो। हाँ, जब तक सड़क नहीं खुलती है, तो सामान्य जनजीवन ग्रामीणों के लिए वो हम कह सकते हैं, बट रोड भी बहुत जल्दी ओपन हो जाएगी। जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वीआरओ की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत जल्दी पुल लग जाएँगे और मुझे नहीं लगता बारिश रुकने के बाद वो उस ज़्यादा समय लगेगा। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, लगातार इसी जगह कैंप कर रहे हैं और आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो क्या रणनीति बन रही है? आखिर मौसम भी खराब है, ऐसे में क्या कोई नई रणनीति पे काम हो रहा है कि अगर मौसम खराब होता है, तो कोई क्या प्लान बी भी है? नहीं, मौसम का जितना मर्ज़ी ख़राब हो जाए, जो अभी प्लानिंग यही है कि सभी अपना-अपना कार्य करते रहेंगे। सामान्य तौर पर जो जिस जोश से, जिस तरीके से अब हम काम कर रहे हैं, वो जारी रहेगा और सड़क बनाने वाली टीम वो सड़क पर लगी हुई है और आईटीबीपी, आर्मी जिसका जो काम है सभी कर रहे हैं और पूरे ज़ोर-शोर से कर रहे हैं। जो लोग बीमार हैं, जो लोगों को की चिकित्सा की ज़रूरत है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, उस उनके लिए क्या प्रबंध है यहाँ पे? चिकित्सा के लिए हमारे पास यहाँ पर 10 बेडेड हॉस्पिटल था जिसको बढ़ाकर 20 कर दिया गया है और हमारे साथ यहाँ पर दून हॉस्पिटल से, यहाँ लोकल हॉस्पिटल से, ग्राफिक हॉस्पिटल से, इस तरीके से टीम है और उन सभी की मदद से यहाँ से पेशेंट्स को फिर हम आगे रेफ़र करते हैं, जिसको ज़रूरत है उनको यहाँ ट्रीट कर और रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे है कि कितने हेलीकॉप्टर्स से के ज़रिए कितने लोगों के रेस्क्यू हुए हैं? अभी तक हेलीकॉप्टर के ज़रिए तकरीबन-तकरीबन
मेरे ख्याल से 420 के आसपास, 460 के आसपास, 460 लोगों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं और रेस्क्यू किया है। उसमें यहाँ भी शामिल है और हरसिल। सर आपने हमसे बातचीत की तो ये थे आईटीबीपी के जो डीआईजी हैं, उन्होंने बताया कि कैसे जो है 460 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया आईटीबीपी ने। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।